अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरद्देशाय लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बे सर्वमानं कलानिधि। चतुर्वेश्व 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 त्रिस्तव षड्विजायते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। बोल नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोल नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। बोल नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोल नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ उघडदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य चोंगे जैसी आवाज आ रही है। सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से
रायसेन नगर की इस पावन धरा पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से पावन शिव महापुराण की कथा अमरनाथ सेवा समिति द्वारा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शंभु की कृपा, बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, दया, उदारता, जो अपन सब चैत्री नवरात्रे में नूतन संवत्सर के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो कूलर बंद कर रहा है। शिव की कृपा नहीं होती, दया नहीं होती, उदारता नहीं होती, तब तक हम भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर भी नहीं जा सकते। यदि हम शिव की कथा में बैठे हुए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये शिव की ही करुणा है। इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर हो, 43 हो, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी गई हों और वहां से पैदल पैदल इस दशहरा मैदान में आना और कथा श्रवण करना, ये कहीं शंकर के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। ये शिव ही कर सकता है, शंकर ही कर सकता है। भगवान शिव के सिवाय, उस करुणा सागर के सिवाय अगर हम सोचें कि ये हम कर लें तो ये हमारे बस का नहीं है। कथा करवाने वाला भी सोमेश्वर महादेव है, सुनने वाला भी सोमेश्वर महादेव है और बाँचने वाला भी सोमेश्वर महादेव है। अपन तो निमित्त है। उसकी कृपा से हो रही है, उसकी कृपा से अपन बाँच रहे हैं और उसकी कृपा से अपन सुन रहे हैं। संसार में आने के बाद, मृत्युलोक में जन्म लेने के बाद तो मनुष्य केवल जो पूर्व के कर्म हम छोड़ कर आए थे, वो हमें कर्म का भोगने के लिए ही मानव की देह, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। जैसे हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो तो वहां दवाई गोली लेना पड़ती है, बॉटल इंजेक्शन सब चलते रहते हैं। व्यक्ति डॉक्टर से कहता है कि अब मेरी छुट्टी कर दो, मुझे घर जाने दो, क्योंकि मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए अब मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम छुट्टी तो कर देंगे, मना नहीं है, पर
घर पर जाकर भी आपको ये दवाई लेना पड़ेगी। हम छुट्टी कर दें आपकी, पर घर पर जाने के बाद आपको ये दवाइयां लेना पड़ेगी। तो कहा सर मैं घर पर जाकर दवाई ले लूंगा, आप मेरी छुट्टी कर दो। उसी तरह हम भी जब प्राण त्यागने के बाद में ऊपर गए और नरकों का जब भोग होगा, खूब नरकों का भोग होगा, और भोगने के बाद में फिर खूब थक गए, उस हॉस्पिटल में पड़े पड़े नरक का भोग भोगते भोगते फिर भगवान से हाथ जोड़कर कहा अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते, आप हमको थोड़ी बहुत दवाई गोली लिख दो, हम वहां ले लेंगे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, मनुष्य की देह दे दी, मानव का शरीर दे दिया और इस मृत्यु लोक में जन्म दे दिया। और थोड़े बहुत जो दुख आते हैं ना, ये थोड़ी बहुत दवाई की तरह है कि इनको लेते जाना है और जिंदगी जीते चले जाना है। ये थोड़े बहुत संसार सागर में आने के बाद थोड़ा थोड़ा जो दुख का भान होता है, थोड़ी tकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, परेशानियां आती हैं, ये हमको मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए आते हैं। जब मेरा निवेदन स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, लवकुश कार्यकर्ता, और भी बहुत से कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं, दुर्गा वाहिनी आदि के, जो लोग धूप में बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं छांव मिले तो आप भले पंडाल में जगह नहीं मिले तो कहीं दूसरी जगह जाकर बैठ जाओ, पर धूप में मत बैठो, बहुत चिलचिलाती धूप है। मेरा जीजियों से निवेदन है, पुरुषों से निवेदन है, जो इस ओर बैठ रही हैं माताएं धूप के अंदर, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है। पुरुषों से भी निवेदन है, आप लोग नहीं है जगह तो आप दूसरी जगह चले जाओ, या किसी पंडाल के बाहर जाकर कहीं दुकानों में जगह हो तो वहां जाकर बैठ जाओ, पर धूप में मत बैठिए। मेरा करवत निवेदन है मेरी माओं से। भगवत स्मरण में रहो। और जिस समय भगवत स्मरण में ये चित्त लग जाता है, भगवत स्मरण में ये मन लग जाता है, तो हमें जो दुख आ रहा होता है, तकलीफें आ रही होती हैं, वो दुख तकलीफ कष्ट का भान नहीं हो पाता है। बड़ा कीमती, बहुत करोड़ों का कीमतवान ये मानव का शरीर मिला है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, और इस मानव के शरीर को भी हम यूं ही गंवा दें, बिना भगवान के भजन के, बिना स्मरण के, बिना कीर्तन के, बिना मंत्र जाप के, बिना नाम जाप के, तो फिर ये जीवन फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी।
प्राप्त होगा नहीं होगा इसका कोई समझ नहीं। अभी मिल गया, उसकी कीमत समझो। बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है, जिस स्कूल में उसकी एजुकेशन चलती है, बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा होता है, उस क्लास की अगर वो कीमत समझ ले, जो टीचर उसको पढ़ा रहा होता है, जो क्लास में वो पढ़ रहा होता है, उसको वो समझ ले, तो वो बालक का जीवन आने वाला जो समय है उसके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। पर बचपन जाने के बाद जवानी में याद आता है कि बचपन कितना श्रेष्ठ है। जवानी जाने के बाद अधेड़ी में समझ में आती है कि जवानी कितनी श्रेष्ठ है। अधेड़ी जाने के बाद बुढ़ापे में समझ में आता है कि अधेड़ी कितनी श्रेष्ठ है। ये सारी अवस्थाएं जब धीरे 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 चली जाती है, तब समझ में आता है, जब प्राण छूटते हैं तब लगता है कि मानव देह कितना श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती थी। ये मानव देह कितना श्रेष्ठ है। चींटी, झिंगूर, माथे में पड़ने वाला जुआ, काकरोच, खटमल, कबर बिज्जू, चिंगादड़, ये जितने भी नाम लिए जा रहे हैं गरुड़ पुराण में लिखे हैं, ये सब मनुष्य भोग कर आ चुका है। तो आप और हम पहले खटमल भी बन चुके, जुआ भी बन चुके, चिंगादड़ भी बन चुके। अब ये बताओ कि जब माथे के जू बने थे तब तुमने राम नाम गाया था क्या? और चिंगादड़ बने तब गाया क्या अपन लोगों ने? नहीं। कबर बिज्जू बने तब गाया? नहीं। छिपकली बने तब भी नहीं गा सके। अगर राम नाम और कृष्ण नाम, भगवान शंकर का नाम, भगवान की भक्ति का अगर स्मरण करा है तो केवल ये मनुष्य के शरीर में करा है, इसके सिवाय किसी शरीर में नहीं, किसी शरीर में। एक भजन और एक मुस्कुराना, एक भजन और एक मुस्कुराना, ये भगवान ने केवल मनुष्य को दिया, केवल मनुष्य को। कभी कुत्ते को मुस्कुराता हुआ देखा है तुम लोगों ने? काकरोच को? कभी मच्छर को मुस्कुराते देखा है? नहीं। एक मुस्कुराने का गुण और एक भजन का गुण, ये दो केवल मनुष्य को दिए हैं, मानव शरीर को दिए हैं। क्यों? तो कहा जो काम अगर क्रोध से ना हो, जो काम तलवार से ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है वो काम केवल आपके मुस्कुराने से भी हो सकता है, प्रेम से भी। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को मारोगे पीटोगे तभी जाकर बच्चा पढ़ेगा। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, कुछ आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तभी वो कुछ अच्छा करेगा। शिव कथा तो ये कहती है कि उसको प्रेम से जितना समझा सकते हो
उसको स्नेह से जितना समझा सकते हो, उस प्रेम और स्नेह के बल पर जो वो आगे बढ़ता है, प्रेम और स्नेह के बल पर जो अग्रण्य होता है, तो दुनिया के लोगों को भी प्रेम और स्नेह ही लुटाता रहता है। कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, मेरी नाव किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा काफी है। शिव मंदिर का द्वारा काफी है। जब संपूर्ण सब जगह से सब जगह से कोई क्रम समाप्त हो जाए, हर जगह से जब व्यक्ति हार जाए, तब वो शिव की शरणागति चले जाए, क्योंकि उसके दरवाजे से कभी कोई खाली गया ही नहीं, वो सबको दे देता है। सब महाराज जमदग्नि जी के पुत्र श्री परशुराम जी, श्री जमदग्नि जी के पुत्र परशुराम जी, जिन्होंने अपनी माता का पिता के कहने पर सिर काट दिया था, और पिता ने खुश होकर कहा था कि मांग तुझे क्या चाहिए, आज मैं बहुत खुश हूं। तो परशुराम जी ने अपनी माता के प्राण वापस मांग लिए थे। ऐसे परशुराम जी थे। भगवान विष्णु का छठा अवतार है श्री परशुराम अवतार। 24 अवतार में से छठा अवतार परशुराम अवतार है, और उस परशुराम अवतार में भगवान शंकर ने परशुराम जी को पिनाक दिया था। भगवान शंकर ने युद्ध का जो कौशल, युद्ध का जो एक आनंद, युद्ध का जो ज्ञान था, वो परशुराम जी को भगवान शंकर ने दिया था। अब जरा विचार करिएगा जरा शिव महापुराण की पावन चरित्र पर, कि परशुराम अवतार भगवान नारायण का छठा अवतार है, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान नारायण युद्ध का अगर कौशल सीखने आ रहा है, मेरे भगवान विष्णु अगर युद्ध का कुछ वैभव सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो सीधे भगवान शंकर के पास आ रहे हैं, भगवान शिव के पास। और भगवान शंकर ने परशुराम जी को बहुत ज्ञान दिया। ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो परशुराम जी को नहीं सिखाई। प्रत्येक ज्ञान परशुराम जी को दिया गया। जितने यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्याध्ययन कर रहे हैं, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हो, जो बेटियां स्कूल और कॉलेज पढ़ रही हों, जो बेटे पढ़ रहे हों, जो नवयुवक बच्चे स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, और विद्या अध्ययन में जो लगे हुए हैं, पढ़ने में जो लगे हुए हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं,
उनको कहना चाहूंगा कि मेरे परशुराम भगवान से जरा सीखने का प्रयास करिएगा। भगवान परशुराम जी से थोड़ा सा सीखने का प्रयास करिएगा कि परशुराम भगवान जब विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान शंकर जी के पास में जाते हैं और कहते हैं मुझे शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, ये सारी विद्या आप दो। भगवान शंकर ने एक बात कही, आप नारायण के अवतार हैं परशुराम जी, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। साधारण नहीं है आप स्वयं नारायण के अवतार, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु के अवतार होकर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको शस्त्र की विद्या दूं, मैं आपको शास्त्र की विद्या दूं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या आपको दूं, मुझे देने में दिक्कत नहीं है। क्या आपके पिता जमदग्नि जी ने मेरे पास भेजा है? हाँ, श्री परशुराम भगवान कह रहे हैं कि जमदग्नि जी ने, मेरे पिताजी ने आपके पास में भेजा है। और जब मेरे पिता आपके पास में भेजे हैं तो कुछ विश्वास रखकर मेरे पिता ने यहां भेजा, कोई भरोसा रखकर, विश्वास रखकर, दृढ़ता रखकर। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए, एक गुरुकुल में बच्चों को विद्याध्ययन करने के लिए, एक स्कूल के अंतर्गत बच्चों को जब विद्या के लिए भेजा जाता है तो माता पिता पूर्ण तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा यहाँ पढ़कर प्रबल बन सकता है। ये बच्चा यहां पढ़कर प्रबल बन सकता है। उसको ये ज्ञात हो जाता है। तो परशुराम जी से पूछा गया क्या आपके पिताजी ने भेजा है? हाँ, मेरे पिताजी ने भेजा। ठीक है, भगवान परशुराम जी को भगवान शंकर ने सारी विद्या सिखा दी और सब शस्त्र चलाना सिखा दिए। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को भी समाप्त कर दिया, सब कुछ हो गया। अब परशुराम भगवान वापिस भगवान शंकर के पास है। शिव के परम उपासक थे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया होगा अभी तक भी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुरु मंत्र नहीं ले पाए। कितने लोग बैठे हैं ऐसे जिन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, जिन्होंने नहीं लिया अभी तक? ठीक है, कोई कारण होगा इसलिए नहीं लिया होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत समझदारी रखिएगा इस चीज के लिए। जिसका कोई गुरु नहीं होता, संसार सागर में आने के बाद लोग सोचते हैं कि हम किसको गुरु बनाएं। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, किसको गुरु मंत्र लें, किससे कहें। जब कोई गुरु नहीं मिलता तो जैसे परशुराम भगवान ने, भगवान नारायण छठा अवतार परशुराम है,
परशुराम भगवान ने जैसे शंकर को गुरु मान लिया था, आप भी शिव को गुरु मान सकते हैं। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाके कोई गुरु मंत्र लेना, और विचार कर लेना कि ये गुरु जी हमको तार सकता है कि मार सकता है। विचार करिए, नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। नहीं तो आज के जमाने में तो गुरु ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे तुम नरक जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, उससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम धन क्या दे रहे हो, तुम संपदा क्या दे रहे हो, तुम दौलत क्या दे रहे हो। बहुत ध्यान देना एक कथा में। राम जी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम भगवान राम को काय का भोग लेकर आए। कृष्ण मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता हो कि आप भगवान कृष्ण को काय का भोग लेकर आए। देवी के मंदिर जाओगे तो हो सकता है कोई पूछ सकता है कि तुम सुहाग सामग्री लाए कि नहीं लाए। केवल 33 कोटि देवता में एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जहां पर यह पूछा नहीं जाता कि तुम क्या लेकर आए हो, क्योंकि यहाँ तो शिव पुराण कहती है कि चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर चढ़ा सकते हो, तो लाने की जरूरत ही क्या है। गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है, गुरु को यह मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास में वैभव कितना है, तुम्हारी सत्ता कितनी है, तुम किस अहदे पर बैठे हो, तुम किस पद पर बैठे हो, तुम्हारी कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुम्हारी कितनी दुकानें चल रही हैं, तुम्हारे कितने मकान हैं, तुम्हारे पास में कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितनी दौलत, कितनी संपदा है, तुम किस पद पर बैठे हो। गुरु को इससे मतलब नहीं होता। गुरु को तो एक मतलब होता है कि मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है तो तू भजन कितना कर रहा है, क्योंकि डिग्री यहां देखी जाती है, वहां तो भजन ही देखा जाता है, स्मरण ही देखा जाता है। वहां आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, यहाँ तो वहां केवल आपका कीर्तन, भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप जो आप कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर और आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, अपने घर पर बैठकर या पंडाल में बैठकर जो भगवत नाम ले रहे हैं, वहां वो देखा जाए। महाराज परशुराम भगवान ने खूब प्रेम से, आनंद से, खूब भक्ति में सब कुछ सीखा, सारा राजसी ठाट, सहस्त्रबाहु के प्राण भी ले लिए, कई बार छत्री विहीन भी करा दिया। अब परशुराम भगवान शंकर जी के पास आए और शंकर जी के पास आकर कहते हैं अब ये बता दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। मूल कथा यहां है। गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। हम क्या दे दें भगवान को कि भगवान खुश हो जाए। बोलो री जी और रायसेन वाली, जितने लोग बैठे हैं भाई बंधु, वो भी बताओ कि भगवान को हम क्या दें कि भगवान खुश हो जाए। दौलत दे दें, अच्छे कपड़े दे दें, भगवान को 56 भोग दे दें, क्या करेंगे भगवान। किसी ने कहा भगवान कृष्ण को भोजन अच्छा लगता है तो भगवान को 56 भोग दे दो। भगवान के तुम्हारे 56 भोग का करूंगा क्या।
द्रौपदी के यहाँ जाता हूँ, आधा चावल का दाना खाता रहता हूँ, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देता हूँ एक ही बार में। तो तुम्हारे चावल का एक दाने से मैं दुनिया का पेट भर सकता हूँ, तो तुम्हारे भोजन की मुझे जरूरत नहीं है। किसी ने कहा भगवान को वस्त्र दे दिए जाएं, तो भगवान कहते हैं जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, एक उंगली उठाई थी और 9,999 साड़ियां देकर आ गया था। एक उंगली से जब मैं 9,999 साड़ी दे सकता हूं, तो मेरी तो अभी इतनी सारी उंगलियां बची हुई है। फैक्ट्रियां कपड़ों की तो मेरी खुद चल रही हैं। मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए। किसी ने कहा भगवान को रतन दे दो, माणिक दे दो, सोना चांदी दे दो। भगवान के तुम्हारे रतन का करूंगा क्या? जिस समय पर मेरा विवाह लक्ष्मी जी के साथ में हो रहा था, तो समुद्र देव ने रत्नाकर ने इतने रतन दे दिए थे विवाह में, इतना सोना चांदी, इतना हीरा पन्ना आभूषण दे दिया था कि मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। तो जब लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी हुई है, तो मुझे तुम्हारे रतन भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे वो दो जो मेरे पास में नहीं है। जिसके पास में जो चीज नहीं होती उसको वो दिया जाता है तो संभाल के रखता है। तुम्हारे पास में लाल कलर की साड़ी नहीं होगी, कोई लाल देगा, तुम संभाल के रखोगे। तुम्हारे पास में पीली साड़ी नहीं होगी, पीली देगा, तुम तुरंत उसकी पाल पीको सब बनवा के तैयार कर लोगे, चोली वोली सिलवा लोगे, सब पूरी तैयारी कर कर रख लोगे। जैसे जिस कलर का वस्त्र तुम्हारे पास में नहीं है, वो अगर किसी ने दिया तो तुमने संभाल के रखा, और वस्त्र देने वाले ने दिया और तुम्हारे पास में वो वस्त्र पहले से था, लाल कलर पहले से था, पीला कलर पहले से था, तो तुमने देखा अच्छी है तो बहू को दे दी, और अच्छी है बेटी को दे दी। अगर वो साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो तुमने भागवत जी पे चढ़ा दी। क्योंकि जो चीज काम की नहीं होती वो भगवान को चढ़ाई जाती है। जो सिक्का कहीं नहीं चढ़े, जो नोट फट गया, गल गया, सड़ गया, जो कहीं नहीं चलेगा, वो आरती में चढ़ेगा। इसके लिए भी किसी ने पूछा, गुरुजी दुनिया के लोग दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कह देता है अच्छा चढ़ाओ, अच्छा दो, नोट अच्छा दो, फटा हुआ नहीं लेंगे, सिक्का अच्छा दो, ऐसा नहीं लेंगे। बैंक में जाओ तो भी कहते हैं सिक्का नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो एक बात समझ में नहीं आती गुरुदेव, तो फिर लोग भगवान के सामने फटा हुआ नोट, खोटा सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो शंकर का दरवाजा है। शंकर के दरवाजे पर शास्त्र कहता है जो कहीं नहीं चलता वो शिव के दरवाजे पर ही चलता है, वो शिव के द्वार पर ही चलता है। सारे खोटे ही चलते हैं। तुम अंदाजा लगा लो, भगवान विष्णु ने भगवान नारायण की जब शादी हुई, भगवान कृष्ण की जब शादी हुई, आप लोग तो कथा सुने हो ना, सब लोग भागवत रामायण गीता सब सुनिए। तुम लोग बताओ कि भगवान राम की शादी में कितने भूत गए थे, कितनी चुड़ैलन गई थी? बोलो जरा, जम के बोलो रे। भगवान विष्णु की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? भगवान कृष्ण की शादी में कोई भूत प्रेत गए थे? नहीं। केवल एक ही शादी थी 33 कोटि देवताओं में देव अधिदेव महादेव की शादी, जिसमें सबसे पहला निमंत्रण रायसेनी भेजा था। यही भेजा था, सबसे पहला निमंत्रण गया था। जैसे शादी पक्की होती है तो सबसे पहले पार्लर बुक होता है ना, उसी तरह शंकर जी की शादी में भी सबसे पहले पार्लर बुक हुआ था। और वो पार्लर कोई दूसरा नहीं था, संसार। इसलिए आज भी शमशान में जब मुर्दे को ले जाते हैं तो नीला के डेंटिंग पेंटिंग करके तिलक मिलक लगा के, बोलो सही है गलत है? महाबूर मेहंदी सब लगा के, चूड़ी मूड़ी पिड़ा के, लाल चुंदड़ी ओढ़ा के
और पुरुष मरे तो फेटा में का जोरदार टोपी मोपी तिलक वगैरह तुलसी की माला जनेऊ सब धारण कर खुदा के कंठी मंठी पिना के फिर शमशान ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जाओ थोड़ा सज धज के शिव के द्वार जाओ। शमशान भगवान शंकर जहां श्रृंगार कर रहे हैं वो कोई साधारण भूमि होगी? आप में से कितने लोग हैं जो शादी के बाद ससुराल से पहली बार मायके गए हों और मायके नहीं गए हों, उसकी जगह तुमने कह दिया हो कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में रहूंगी और ससुराल में रहूंगी, इसके सिवाय मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं मायके भी नहीं जाऊंगी। कोई है ऐसा जिसने किया हो कि मायके नहीं जाऊंगी? जाओगी, मायके पहुंचोगे। केवल एक थी, वो थी माता पार्वती, जो अपने पति भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे मायके नहीं जाना। मेरी विदाई जब हुई थी तो मेरी विदाई में मेरी मां ने एक शब्द कहा था कि जहां तेरी डोली जा रही है उसी जगह से तेरी अर्थी जा। मेरी मां ने विदा के समय पर कहा था। स्वामी आप कहां लेकर जा रहे हो मुझे? भगवान शंकर ने कहा तेरे मायके छोड़ने के लिए जा रहा हूं, बहुत दिन हो गए, चल घूम आना। मुझे मायके नहीं जाना। फिर मुझे तो वहां जाना है जहां आखिरी में लोग जाते हैं। शंकर भगवान ने कहा कहां? पार्वती जी बोली शमशान। शमशान? हाँ। पार्वती तुझको मालूम है अगर तू शमशान जाएगी तो वहां मेरे पहचान वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि अपनी तो पहचान ही वही है। और मैं जैसे ही जाऊंगा ना और डमरू बजाया, डमरू बजाते से ही सारे शमशान के इकट्ठे होकर कहते हैं हम आपकी शादी में गए थे, हमको पेट भर के भोजन नहीं मिला था, तो पार्टी दो। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो नवयुवक लड़के लोगों का जब विवाह होता है ना, शादी होती है, तो शादी होने के बाद जब ये दोस्तों इकट्ठे होते हैं ना, तो दोस्तों को पकड़ के कहते हैं भाई देख, सीधी बात है, हम तेरी बारात में गए, खूब नाचे, खूब एंजॉय करा, खूब नोट की गड्डी उड़ाई, ने डीजे भी बजवाया, ने डिस्को भी करा, पर एक बात है, क्या हुआ ये बता? भोजन में मजा नहीं आया, हमको खाना नहीं मिला। हम आखिरी में गए ना 10-11 बज गई थी और 11 बजे तो गुलाब जामुन की केवल चाशनी बची थी और कई गुलाब जामुन थी उसमें 4-6, पर गुलाब जामुन के ऊपर का गुलाब गायब था, गुलगुल बचा था। तो अरे भाई, अरे दोस्त से कहा पार्टी तो लगती है, तुझे पार्टी तो देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुझे पार्टी देना पड़ेगी तेरी शादी की। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से जैसे ही मैं शमशान में जाता हूं और डमरू बजाता हूं, वैसे ही मेरे जितने पहचान वाले हैं ना सब आके कहने लगते हैं भोलेनाथ जी आपकी शादी में गए थे, हमको पार्टी दो, पार्टी दो। तो अब क्या करें? तो पार्वती जी ने कहा पहले मुझे शमशान तो लेकर चलो, फिर सोचा जाएगा। सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में एक ही शमशान था। वो कौन सा शमशान था? जम के बोलते जाओ। सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में एक ही शमशान था, वो शंकर भगवान का नंदन वन, काशी, वाराणसी। केवल त्रेता, सतयुग और द्वापर का एक ही शमशान था। एक स्कंद पुराण उठाकर देखिए, देवी भागवत उठाकर देखिए, पद्म पुराण उठाकर देखिए, गर्ग संहिता उठाकर देखिए, ब्रह्मदत्ता पुराण उठाकर देखिए,
आप जितनी पुराणों को उठाकर देखेंगे, और अगर आपके हाथ में काशी खंड लग जाए तो आप उसको जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में एक ही शमशान है। शिव जी कहते हैं मैं तुझे लेकर चलता हूं, मां मेरे पहचान वाले मिल जाएंगे और चिल्लाएंगे भोजन के लिए, क्या करेगी? पार्वती जी कहती है आप जो आज्ञा करोगे मैं कर दूंगी। ठीक है, शंकर भगवान ले गए पार्वती जी को शमशान में। अभी तक कैलाश पर रहते थे मेरे भोलेनाथ, आज शमशान में पहली बार पहुंचे हैं पार्वती को लेकर। शिव आते थे पर पार्वती नहीं आई थी। पहली बार माता पार्वती शमशान में पहुंची, काशी में पहुंची, और जो पार्वती जी ने शमशान की रौनकता देखी, इसलिए पूरी दुनिया में जिंदा आदमी होली खेलता है, काशी में तो मुर्दे होली खेलते हैं। काशी में होली के दिन जितनी अर्थियां आती हैं जलने के लिए, जो शव आते हैं जलने के लिए, उन अर्थियों को लोग उठा के नाचते, डिस्को करते हैं। तुमने कभी मुर्दे को डिस्को करते देखा? अरे बोलो तो जब नहीं देखा ना, तो अगली बार होली खेलने काशी चले जाओ। जब होली में काशी पर जाओगे तो काशी में जो होली होती है, शमशान की होली, जहां पर अर्थी कंधे पर पड़ी रहती है और मुर्दे बंधे रहते हैं, और काशी के लोग मुर्दों के साथ होली खेलते हैं, क्योंकि मेरा भस्मीधारी खेलता है, मेरा शिव। पूरी दुनिया में एक ही स्थान है, काशी वाराणसी, जहां शमशान में होली होती है और मुर्दा खेलता है। हमारे यहां तो मौत को भी उत्सव कर दिया साहब। हमारे यहां मृत्यु को भी उत्सव मनाया जाता है कि अगर मर गया ना, रोने की जरूरत नहीं है, मर गया ना, भजन की जरूरत है। पर हम उल्टे हैं। 10 दिन 15 दिन कोई भी मिलने आया और तुमने घूंघट डाल के मुआ करना चालू करा, और सब पूछते हैं कैसे मर गया, क्या हो गया था, अभी परसों तक तो अच्छा था, बहुत बढ़िया था, फिर रो रो के बताए शाम को तो अच्छे थे, 4 रोटी भी खाई मक्का की, 3 कटोरी कड़ी पी गए, तो ना बताया। फिर रात को आवाज दी मेरे को, मैं उठ के गई, बाथरूम तक गए, वहीं पे प्राण छूटी गए, और ऐसी रो रो के बताए, जो 2-4 आई थी वो भी थोड़ी सी आंसू ढलका ले, कई करे भगवान, कई करे। ये गई, दूसरी आ गई, उसने भी बताना पूछ लिया, उसको भी बताया, फिर कोई आ गया, फिर बताया। ये बार बार बताने की जगह एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर लगवा लो। जैसे कोई पूछे बटन दबा दी और प्लेयर चालू हो गया कि 3 मक्का की रोटी खाई थी, 3 कटोरी खड़ी हुई थी, ऐसे निपट गए बस। किसी मरने वाले के यहां जाते हो तो ये नहीं जाकर पूछना कि मरा कैसा है, प्राण कैसे छूट गए, क्या हुआ था। दुनिया को मालूम है कि मर गया, दुनिया को मालूम है क्या हुआ था। जो आता है सामने प्रकट हो जाता है, सबको मालूम पड़ जाता है कि कैसे मरा था। मरने वाले के घर में जाना तो मरने का मत पूछना कैसे मरा था, मरने वाले के घर में जाना तो थोड़ी देर बैठकर सीताराम 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 गाना, तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो सुनेगा उसको भी मोक्ष मिल जाएगा। पर रीत अलग है ना। और बच्चा कुचा था तो वो उठाओ ना हो गया। तीसरे के दिन फोटो सामने रख दिया, लेडीज इधर बैठ गई, जेंट्स इधर बैठ गए घर के, और पूरे गांव के लोग आके सामने बैठते जाएं और बहुएं आपस में बात करती जाएं। कमलाबाई की बुआ मरी थी जब तो अपन पूरे गए थे, इसके यहां से तो अकेली आई है, रामकिशन तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ उनका लड़का आया है भेरू। इनको जो मर गया उससे मतलब नहीं है,
कौन उठावने में आया, कितनी गाड़ियां इकट्ठी हुई, कितने लोग एकत्रित हुए, कितने लोग मुंह दिखाने आए, इनको उससे मतलब है। उठावने का मतलब होता है कि जिस जीवात्मा के लिए उठावना रखा है, उस जीवात्मा के तीसरे दिन उसके सामने, उसके फोटो के सामने बैठकर भगवान नाम का भजन करना। उठावने का मतलब होता है कि जब आप भजन करेंगे तो परमात्मा इस जीव को उठाकर ले जाएगा तीसरे दिन, उसको उठावना कहा गया। तुम्हारे आने से, मुंडा दिखाने से, थोड़ी सी स्माइल दे देने से, 2 मिनट बैठकर चले जाने से, 4 बजे का उठावना पूरा करके जाने से उसको उठावना नहीं कहा जाता। 15 मिनट बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को धारण करने को उठावना कहा जाता है। पार्वती जी पहुंची शमशान में, शंकर भगवान के सामने सारे गण आके कहते हैं हमें भूख लगी है। पार्वती जी ने शिव जी की ओर देखा, शंकर जी ने कहा पार्वती अब क्या करोगी? पार्वती जी कहती है मुझे एक रूप रखना है, आग के साथ में रूप रखना है। शंकर जी ने कहा कौन सा रूप? पार्वती जी कहती है आज मुझे अन्नपूर्णा बनना है, अन्नपूर्णा बनना है। पूरी दुनिया में शंकर जी के मंदिर में पार्वती बैठती है, केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर में पार्वती जी की जगह अन्नपूर्णा बैठती है। पूरे विश्व में पार्वती जी शंकर जी के मंदिर में रहती है, पर केवल एक विश्वनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ की भूमि, जहां शंकर विश्वनाथ बैठे हैं, उस भूमि पर शंकर जी के साथ में मां पार्वती नहीं, शंकर जी के साथ माता अन्नपूर्णा बैठती है। पूरी दुनिया में पार्वती की मूर्ति रखाती है शंकर जी के साथ में, शिवलिंग के साथ माता पार्वती बैठती हैं, पर केवल विश्वनाथ की धरा पर काशी में शंकर जी के साथ में अन्नपूर्णा बैठती है। क्योंकि ये शमशान में बैठी हूं, कोई भूखा ना रहे। इस विश्वनाथ तुम्हारा नाम है और विश्वनाथ किसी को अनाथ छोड़ दे ये हो नहीं सकता। अन्नपूर्णा साथ देती है शंकर भगवान का। शंकर जी ने कहा अन्नपूर्णा मृत्यु लोक में तुम अन्नपूर्णा बनकर पैदा होगी, तुम्हारा अन्नपूर्णा का अवतार होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं। अन्नपूर्णा जी ने कहा प्रभु बोलिए। शिव कहते हैं अन्नपूर्णा जिस दिन तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा हो जाएगा इस पृथ्वी पर आते से ही, उसके बाद में पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई रहे, चाहे जंगल में जाकर रहे, भोजन की व्यवस्था तुमको करना पड़ेगी। अन्नपूर्णा ने कहा चिंता मत करो, अगर कोई 7 ताले में भी बंद हो जाएगा तो भी भोजन की अन्नपूर्णा उसको 7 ताले के अंदर खिलाकर आए। 7 ताले में भी अगर कोई बंद हो गया तो अन्नपूर्णा उसको भोजन कराने जाती है। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है, कोई साधारण नहीं है शंकर के प्राणों में रहने वाली मां पार्वती। क्या दें हम शिव को? भगवान शंकर ने क्या मांगा आपसे? किसी भी मंदिर में जाओगे आपको कुछ पूछा जा सकता है कि यहाँ क्या दोगे? शंकर आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप क्या दोगे। शिव तो कहते हैं कि मेरी बेलपत्र चढ़ी हुई धोकर तू मुझ पे चढ़ा दे, बहुत है। मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। परशुराम भगवान ने बार बार भगवान शंकर से कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं, मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूं, क्या दूं मैं आपको गुरु दक्षिणा में? भगवान शंकर ने कहा मुझे दक्षिणा में कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, गुरु दक्षिणा तो लेना पड़ेगी, आप मेरे गुरु, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। परशुराम भगवान के गुरु भगवान शंकर जी करें मुझे दक्षिणा में कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपको लेना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा परशुराम जी आपने मेरी विद्या पर विश्वास करा, इसलिए आपने कई बार विजय प्राप्त करी। सुन लो रायसेन वालों, आस्था पर कथा सुनने वालों और यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनने वालों, सावधानी से सुनना। शंकर के वचन परशुराम के चरित्र में भगवान परशुराम जी के सामने भगवान शंकर क्या कह रहे हैं कि सुनो परशुराम जी,
आपने, मैंने जो विद्या दी आपको, आपने उस पर विश्वास करा, इसलिए आपकी जगत में विजय प्राप्त हुई है। संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य जब मेरे शब्द पर, मेरी पूजन पर, आराधना पर विश्वास करना चालू कर देगा तो उसकी हर जगह पर विजय प्राप्त होती रहेगी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां विजय नहीं। एक पत्र आया है, पत्र बहुत सारे हैं, अभी यहां भी रखे हुए हैं। बड़ा सुंदर शिवलिंग बनाकर भेजा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्र के स्वरूप में बहुत सुंदर बनाया। राजेश जी वर्मा, प्रेम नारायण जी वर्मा, पता सेमरा, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं, अगर दूर बैठे हो तो हिलाए हाथ तो मालूम पड़ जाए। राजेश जी वर्मा, प्रेम नारायण जी वर्मा, पता सिमरा, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बैठे हाथ हिलाओ जरा, दिख जाओगे। कौन से टेंट में? इधर वाले में, उधर वाले में, उधर वाले में? उधर वाले में टेंट में है। अच्छा अच्छा, हाथ हिलाइएगा वर्मा जी, धन्यवाद। आपने पत्र में लिखा है वर्मा जी, गुरुजी पहले मैं आपकी कथा का श्रवण नहीं करता था। मेरा परिवार, मेरी माताजी, मेरी धर्मपत्नी एवं मेरी बहू, यह लोग आपकी कथा सुनते थे। तो मैं आकर इन लोगों से कहता था कि कई तंबी इना गुरुजी ना पल्ला पड़ी गई, उनकी भाषा में लिखा है, चक्कर में पड़ गई। ऐसा घना गुरुजी पड़ा हुआ है जो इस तरह की कथाएं बोलते हैं और ढोंग करते रहते हैं। पत्र में लिखा है। अच्छा हुआ वर्मा जी, कम से कम आपने हमको ढोंगी तो समझा। हमें बड़ी खुशी होती है कोई कुछ समझे तो, नहीं तो आज के जमाने में तो लोग अपनी पत्नी के कहीं नहीं समझे, परिवार के कहीं नहीं समझे, तो कम से कम गुरु के कहीं तो समझे। ऐसा घना गुरुजी पड़ा है जो ढोंग करे, ये भी उनमें से ही होगा, कहीं इनके चक्कर में पड़ा हो। तो गुरुजी, ये शब्द मेरे शायद इसलिए निकलते थे क्योंकि मैं एक फौजी होने के नाते मुझे किसी पर विश्वास नहीं हुआ। और लोटा भर जल चढ़ाने का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या फल होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ये मैं मेडिकल की सारी रिपोर्ट भेज रहा हूं, हॉस्पिटल की रिपोर्ट भेज रहा हूं, एक्सरे भेज रहा हूं और पूरी फाइल भेज रहा हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगता है आपको मैंने जो शब्द कहे हैं इस पत्र में इन्होंने लिखा है, एक बार मैं आपके चरण छूकर मैंने जो कहा है उसके लिए क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको अपने परिवार में ढोंगी कह दिया था। पर मुझे जो मिला एक लोटे जल का फल, वो मैं पूरे प्रूफ के साथ भेज रहा हूं। आपने लिखा है, मेरा एक ऑपरेशन हुआ। वर्मा जी अगर आ सकते हो तो आ जाइए, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगा। अगर आपको आने में दिक्कत ना हो तो आप पीछे से दौड़कर आ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी दशा। मेरा एक डाइजेक्शन के ऑपरेशन हुआ, करवाया, गंभीर समस्या हो गई थी। तब उपाय में से एक उपाय, एक लोटा जल शिवलिंग पर, एक लोटा जल पीपल के पेड़ पर, एक बेल के पेड़ पर और एक लोटा जल आंवले के पेड़ पर चढ़ाना शुरू किया। एक हफ्ता हुआ,
और मुझ पर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब मैं रोग मुक्त हो गया हूं। सब कुछ मुझे, एक बात इन्होंने यहां लिखी है, ऑपरेशन कराने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया, दूसरे ऑपरेशन की तैयारी हो गई थी। एक लोटा जल जहां जहां आपने उपाय में बताया वहां वहां चढ़ाना चालू करा। अब रोग मुक्त हूं, सब कुछ मुझे पचने भी लगा है, समर्थवान हो गया हूं, दवाइयां खूब खाई। अब बेलपत्र खाकर अपने पूरे शरीर को मैंने ठीक कर लिया है। मेरी सारी दवाई बंद हो गई है, सारी दवाई बंद हो गई, अब कोई दवाई नहीं बची। सारी औषधि बेलपत्र जल मेरे लिए। वर्मा जी बहुत बहुत साधुवाद। आए हैं क्या? आओ जरा, माइक दो जरा। बस बस उठ जाओ, उठ जाओ, बाबा की कृपा हुई है, उठिए, माइक दो जरा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंडित जी को सादर चरण स्पर्श। एक तो सबसे बड़ी बात जो पंडित जी ने करी है, धर्म का अलग जगा दिया है लोगों में। जिन शिवालयों में धूल जमा करती थी, आज पंडित जी के माध्यम से उन शिवालयों में चमक आ गई है। और ये जो धर्म की स्थापना हुई है, ये इतना अद्भुत है, अकल्पनीय है, जो कोई नहीं कर सकता था। और मेरे साथ जो घटना हुई थी, मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने ऑपरेशन करवाया था कोटा में, तो मैंने भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में भी दिखाया था और वहां पर सारी जांचें हुई थी मेरी। मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ा खर्चा ज्यादा था, इसलिए मैंने भोपाल में ना करवा के कोटा जाके करवाया था। ऑपरेशन के बाद मुझे डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। 16 दिन बाद ही मुझे डाइजेशन की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, खाना पच नहीं रहा था, बहुत परेशान था। मैंने भोपाल के गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल में दिखाया, वहां सारी जांचें करवाई, लेकिन सब में यही आया था कि आपको एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, उसकी वजह से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है। मैं इतना परेशान हो गया था, मुझे 7 महीने हो गए ऑपरेशन करवाए हुए। मैंने अगस्त में ऑपरेशन करवाया था 2021 में, अभी 2022 चल रहा है, अप्रैल में है, 7 महीने हो चुके हैं। मेरा डाइजेशन इतना खराब था, मैं बहुत परेशान हो गया था। अभी मेरा शरीर आधा हो चुका है, मैं डबल हेल्थी था गुरुजी, मेरा शरीर आधा हो चुका है, तो कुछ भी खा नहीं पा रहा था, इतना परेशान था, मतलब बहुत दुखी हो गया था जीवन से। आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है, और आपके बताए हुए मार्ग से हुआ है सब कुछ। बाबा की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बैठिए, बैठिए। हर हर महादेव। महादेव, बहुत बहुत साधुवाद। एक पत्र और है हमारे बीच में, जो इसी कथा के पंडाल का तत्काल पत्र है, ध्यान दीजिएगा। गुरुजी, मैं भोपाल का रहने वाला हूं, मेरा नाम जितेंद्र बघेल है। रायसेन में अपनी दीदी के घर आया था और अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। कहीं बैठे हैं बघेल जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं दीदी के आया था और मेरी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि तुम्हें कमजोरी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, 3 बॉटल खून की लगेगी। तो मैंने बॉटल खून की लगवा ली। उसके बाद मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो डॉक्टर ने मेरी छुट्टी कर दी। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैं सीधे अस्पताल से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आ गया। गुरुदेव, जिस दिन से कथा सुन रहा हूं, उस दिन से घर के लोग कह रहे हैं कि बोतल चढ़वाना है, खून की वापिस सजाओ। अब खून की बोतल की जरूरत नहीं है, यहीं पर चेकअप करवा लिया, मैं पूर्ण तरह से 90% ठीक हो चुका हूं। ये शिव महापुराण। बैठिए बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शंकर है, अगर विश्वास पक्का है
भरोसा दृढ़ है तो शिव मिलेगा। और इसका ये सब प्रूफ है। देखो कितने पत्र हैं, ये ढेर पत्रों का अंबार लगा हुआ है। ये सब आपके ही हैं, सब आपके। ये एक पत्र जरूर राष्ट्रीय सेवक संघ के सदस्य द्वारा दिया गया है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरे पत्र में धन्यवाद ही का वर्णन है कि रायसेन की धरा पर ये पावन जो शिव महापुराण की कथा हुई है, उसका जो रायसेन वासियों को लाभ मिला है, शायद रायसेन वासी इसको कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा इस पत्र में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव की उदारता, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, आप केवल मेरे बाबा भोलेनाथ जी को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को, मेरे शंभू को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब अपने पास रखो। मेरे शंकर को तो केवल चाहिए तो आप एक लोटा जल प्रतिदिन उसको दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, बस वो आपका हो गया और आप उसके हो गए। फिर कोई बीच में पर्दा रहा ही नहीं, कोई पर्दा नहीं। अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। जब शरीर में रोग आता है ना, बीमारी आती है ना, धन वाला धन लगा सकता है, परिवार वाले सेवा कर सकते हैं, रोटी बनाने वाले रोटी की जगह थूली बनाकर खिला देंगे, बोतल चढ़ाने वाले बोतल चढ़ा देंगे, इंजेक्शन वाले इंजेक्शन लगा देंगे, दवाई वाला दवाई लाकर दे देगा। पर सत्य बात यह है कि अपने कर्म का भोग कोई कितना भी पैसा खर्च कर ले, पर भोगना इस शरीर को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगे। कोई दूसरा भोगेगा भी नहीं, होगा ना हम। इसलिए इस हृदय को, चित्त को मेरे देवाधिदेव महादेव को देते हुए, देखी है जब से ये तस्वीर तब से बदल गई है। अब ये लाइन तो आपको बोलना चाहिए कि रायसेन वालों ने कथा सुन के तकदीर बदल गई, तब से बदल गई है तकदीर तेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, डमरू वाले रे,
काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे ओ काशी वाले रे ओ डमरू वाले रे अब तो हो जा मेहरवा ओ काशी वाले रे अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे जय हो भले हर हर भोले जय हो तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं